हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी एंड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी क्या होता है कि जब 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली बर्न और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, देन द चेंज इन एंथैल्पी इन दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C2H2 इन गैसेस इथाइन। ठीक है, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहां पर क्या होगा, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस। ठीक है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में यहां पर क्या हो रहा है कि इथाइन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीटली वो बर्न होगा। इस इक्वेशंस में जो भी आपको यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस मिलेगा, उसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना मिलता है, अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो 1300 किलो जूल यहां पर एनर्जी रिलीज होती है इन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। ओके, अब इस थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। यहाँ 2 कार्बन से या 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और ये 1 5, और इसको 5 करना पड़ेगा, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो गया थर्मोकेमिकल बैलेंसिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। और इस इक्वेशन में क्या दिखा रहा है कि 1 मोल्स ऑफ इथाइन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड देन द एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड दैट रिएक्शंस इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो यहाँ जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलेगा उसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी में 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस में जो पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे वो ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां लगेगी, और उसी एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इन देयर गैसेस स्टेट। ओके, अब हाइड्रोजन गैस में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में वहां पर क्या होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स होंगे। उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। ओके, तो इसका जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन इन गैसेस एटम, हाइड्रोजन इन गैसेस, ठीक है, ये एटम्स यहां पर बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे। सो व्हेन 1 मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है, द पर्टिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ब्रेक एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी अगर देखा जाए, इसको भी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कह सकते हैं। यहां देखा जाए तो बॉन्ड एंथैल्पी कितना ऑब्जर्व होता है, 436.4 किलो जूल, इतना यहां पर एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो 436.4 किलो जूल इतना एनर्जी लग रहा है कि किसके लिए एनर्जी लगेगा, हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल्स के ऑल पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे HCl इन गैसेस। ठीक है, तो HCl गैसेस मॉलिक्यूल जो है इट डिसोसिएट इनटू, अब ये कैसे डिसोसिएट होगा, इन हाइड्रोजन गैसेस एटम एंड क्लोरीन इन आल्सो गैसेस। ठीक है, अब इसका डिसोसिएशन होने के बाद जो एनर्जी मिलेगी या जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा, दैट चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंथैल्पी। उसको आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हो। तो 1 मोल ऑफ HCl गैसेस मॉलिक्यूल्स के सभी बॉन्ड्स यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने चाहिए, उसके लिए एनर्जी लगेगी, एंड एनर्जी इज ऑब्जर्व दैट 431.9 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, amount of energy is required to break that particular covalent bond। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, it is the amount of energy required to break a particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule। ठीक है, इसको भी आप कह सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। अब देखना है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम कहाँ निकालते हैं, खास तौर से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वहां पर नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड दिखाई देंगे, आइडेंटिकल होते हैं, बॉन्ड सिमिलर दिखाई देंगे, आइडेंटिकल दिखाई देंगे, लेकिन वहां पर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है वो डिफरेंट लगती है, और इसीलिए हमें बॉन्ड एंथैल्पी को निकालते वक्त एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, वाटर इन गैसेस, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इज डिसोसिएट, ठीक है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स है वो टूटेंगे एंड देन इट डिसोसिएट द
2 हाइड्रोजन गैसेस एटम एंड 1 ऑक्सीजन इन गैसेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है जैसे कि HOH, ये जो दो बॉन्ड्स हैं, दिस 2 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ये दोनों बॉन्ड जब टूटेंगे तो बॉन्ड टूटने के बाद यहां से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैसेस एटम और ऑक्सीजन गैसेस एटम। अब इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी होगी, जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी तो कहेंगे, ठीक है, सो बॉन्ड एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस अगर देखा जाए तो 927 किलो जूल इतना एनर्जी लगता है, ठीक है, टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ वाटर गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना एनर्जी लगता है। लेकिन ये देखा गया है कि वाटर में दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल तो हैं, लेकिन उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी डिफरेंट लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर फर्स्ट स्टेप में वाटर का यहां पर क्या होगा, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड अगर टूटता है तो यहां से आपको मिलेगा HO इन गैसियस प्लस H इन गैसेस। ठीक है, यानी क्या हुआ कि वाटर में जो 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म में मिलेगा और यहां पर HO या OH ये गैसेस फॉर्म में मिलेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद मिला। इस वक्त जो आपको चेंज इन एंथैल्पी मिलेगी, दैट चेंज इन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड एज 499 किलो जूल। ठीक है, यहां पर क्या मिला है, 499 किलो जूल यहां पर मिलता है। ओके, अब क्या होगा, इसके बाद सेकंड स्टेप जब होगी तो सेकंड स्टेप में यहां फिर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, टूटेगा, तो यह होगा HO और इसका डिसोसिएशन फिर होने के बाद वापस से आपको हाइड्रोजन गैसेस एटम और ऑक्सीजन गैसेस एटम मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड एंथैल्पी कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी देखो कितना है, 927 किलो जूल है। उस 927 टोटल किलो जूल में से इतना तो पहले मिला एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जबकि यहां पर 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो क्या होगा, एक एक बॉन्ड टूटेगा 2 आइडेंटिकल बॉन्ड में से, और उस वक्त एनर्जी लगेगी 499 किलो जूल। तो बची हुई जो एनर्जी रहेगी, वो बची हुई एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल कितना मिल रहा है, 927 किलो जूल मिल रहा है, उसमें से ये निकल गया तो बचा कितना, दैट्स 428 किलो जूल। ओके, 428 किलो जूल इतना एनर्जी यहां पर सेकंड केस में लगेगा, सेकंड स्टेप में लगेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, द बॉन्ड डिसोसिएट इनटू 2 स्टेप, यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन होगा 2 स्टेप, 2 स्टेप में बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, जबकि दोनों बॉन्ड सेम है, आइडेंटिकल है, लेकिन आइडेंटिकल होने के बावजूद भी उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो डिफरेंट लग रही है। फिर ऐसे केस में हम कहेंगे कि भाई बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी किसके लिए, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी बॉन्ड एंथैल्पी है। उस बॉन्ड एंथैल्पी को हम ना 499 कह सकते ना 428 कह सकते, दोनों डिफरेंट है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दिस टोटल एंथैल्पी। ठीक है, तो टोटल एंथैल्पी कितना मिल रहा है, 927 किलो जूल। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद इसका एवरेज वैल्यू मिलेगा, कितना एवरेज वैल्यू मिलेगा यहां पर 463.5 किलो जूल, इतना इसका एवरेज एनर्जी मिलेगा। ठीक है, 463.5 किलो जूल इतना एवरेज एनर्जी रहेगा किसका, बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, एवरेज एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जहां सिमिलर बॉन्ड होने के बावजूद भी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी डिफरेंटली लगती हैं, तो इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी को हम एवरेज एनर्जी से शो करते हैं या एवरेज एंथैल्पी से शो करेंगे। तो यहां पर इस वाटर मॉलिक्यूल्स के डिसोसिएशन में या वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए एनर्जी जो लगेगी, इसको कहेंगे हम एवरेज एंथैल्पी या एवरेज एनर्जी। ठीक है, तो ये खास तौर से होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, जहां पर बॉन्ड्स आइडेंटिकल तो होते हैं लेकिन उनको एनर्जी ब्रेक करने के लिए डिफरेंट लगती है। समझ में आया? तो ये हुए टॉपिक हमारे आज के, एक तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसके बाद देखा बॉन्ड एंथैल्पी, एंड लास्ट वन इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।